स्वप्न है वैसे ये जागृत है। जिससे स्वप्न है उसी से जागृत है। स्वप्न का रचयिता कौन होता है? सोचिए, समग्र स्वप्न सृष्टि के कर्ता क्या आप होते हो? क्या आपका संकल्प होता है? कभी सोचते हो कि चलो अब सोने जा रहे हैं भाई, आज हमको बढ़िया बढ़िया देखना है? कभी आपके मन में आता है कि आज बढ़िया सपना देखा जाए? है? ये इच्छा होती है? ये इच्छा ही आपके उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा स्वप्न देखूंगा आज, तो भाई ऐसा कुछ करें जो अच्छा स्वप्न। अच्छा स्वप्न देखने के लिए बताओ आप करें क्या? हाँ, ये तो है कि भाई बुरा सपना ना आए तो कहा क्या करो, अमुक का पाठ कर लो, अमुक का पाठ कर लो। लेकिन कहीं ये लिखा है कि हाँ, अगर बुरा सपना हो जाए तो ये पाठ करके उसके दोष को शांत कर लो। ये तो सब वर्णन, लेकिन कहीं पर शास्त्रों में ये तो वर्णन नहीं है कि अगर अच्छा सपना देखना चाहते हो तो आपको इस प्रकार का जप, ये स्तोत्र का पाठ करना, मतलब दुस्वप्न आपके जीवन में नहीं आए उससे बच जाओ। माने हमारे हाथ में नहीं है क्या? और स्वप्न की सृष्टि हमारे हाथ में नहीं है। क्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वप्न की सृष्टि हमारे हाथ में नहीं। हाँ, जो जैसा स्वप्न आना होगा आएगा। ये जो स्वप्न का विचार है ना, ये हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथियों को, गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ है, अगर इसका ठीक प्रकार से चिंतन किया जाए। हाँ। मैं कुछ करता नहीं हूं, मेरे स्वरूप में कुछ कर्तृत्व तो है ही नहीं। हमारा स्वरूप निर्विकार है। मैं चैतन्य स्वरूप मात्र हूं। लेकिन कहा ये सब स्वप्न का प्रपंच कैसे हो जाता है? तो बोले ये मेरी माया से हो जाता है। ये माया शक्ति की रचना है। माया शक्ति ईश्वर से पूछ करके सृष्टि करती है क्या? भगवान कहते मैं अध्यक्ष हूं। मैं अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर। ये प्रकृति, ये माया मेरे अध्यक्षता में सृष्टि करती है। ये विचित्रता क्या भगवान से पूछ करके किया है? ये माया का अपना खेल है। भगवान की आज्ञा है करो, माने उसकी सत्ता है। ईश्वर की सत्ता से, ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान होकर के वह माया कार्य करती है। रचना सब उसकी है। जिस प्रकार से हमारी माया शक्ति, उसको हम अविद्या कह देते हैं। अविद्या शक्ति प्रपंच की, स्वप्न प्रपंच की रचना करती है। उसमें हम केवल सत्ता मात्र से हैं। हमारी सत्ता, हमारी चित्ता, हमारी प्रियता उस माया में सर्वत्र रहती है। और जो हमारी सत्ता, चित्ता, प्रियता उस माया में सर्वत्र विद्यमान रहती है, तो उस माया के कार्य में भी
माया का भी स्वरूप दिखाई पड़ता है, और उस माया के कार्य में वो हमारी कहो या ब्रह्म की कहो, ये तीन चीजें सर्वत्र दिखाई पड़ती है, सत्ता, चित्ता और प्रियता। ये सर्वत्र दिखाई पड़ता, उसके बिना तो कहीं सृष्टि है ही नहीं। ये नाम रूपात्मक जो जगत है, ये माया का कार्य है। लेकिन उस माया के कार्य में जो है की प्रतीति है, चैतन्यता की प्रतीति है, सुख की प्रतीति है, प्रियता की प्रतीति है, ये किसकी है? ये तो उसी की है। उसकी कहो या अपनी कहो, अधिष्ठान के रूप में हम हैं, और अधिष्ठान की जो सत्ता होती है, ये ध्यान रखने की बात है, अध्यस्त में सर्वत्र व्याप्त होती है। ये तो सबको मान्य है कि नहीं? अध्यस्त में सर्वत्र व्याप्त है। जितने अभी भ्रांति का विषय है, उस समग्र भ्रांति के विषय में वो उसकी व्याप्ति आपको देखने की मिलेगी। ये नहीं कि वो अलग हो जाए और फिर आपको भ्रांति हो जाए। रज्जु में दिखने वाला सर्प, जिसे आप सर्प समझते हो, सर्प है, उसमें आपको भय हो सकता है या आपका उससे प्रेम हो सकता है। प्रेम भी होता है। लोग तो सर्पों का व्यापार करते हैं, जाने कितने पकड़े जाते हैं, जेल में हैं। ये जो मुलायम मुलायम पर्स बनते हैं, बड़े कीमती, हम तो सुन करके एक एक पर्स की कीमत लाखों रुपए, और वो छोटा सा होता है। वो क्या है? इन जीवों की हत्या करके ही ये सब कार्य होते हैं। कोई व्यापारी है, वो देख करके लगेगा या जो उसका व्यापार करने वाले, व्यापारी अलग, पकड़ने वाले अलग होते हैं। वो तो पैसा देते हैं, उसमें प्रियता जो दिखाई पड़ेगी या भय दिखाई पड़ेगा, वो कहाँ दिखाई पड़ेगा? संपूर्ण उस भ्रांति की वस्तु में दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसकी व्याप्ति किसकी है? है की व्याप्ति है, सर्वत्र है। अधिष्ठान अध्यस्त में पूर्ण रूप से व्याप्त होता है, लेकिन व्याप्त होता हुआ वह उससे असंग भी होता है। उसकी सत्ता की व्याप्ति है, उसके स्वरूप की व्याप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से स्वप्न में, इसलिए ये स्वप्न का दृष्टांत यदि ढंग से चिंतन किया जाए, ये हमारे अजातवाद का, अद्वैत का जो सिरमौरवाद है, अजातवाद, उसका ये ब्रह्मास्त्र है, स्वप्न का दृष्टांत। ये अगर अच्छी तरह से हमारी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाए, ये स्वप्न का, स्वप्न और सुषुप्ति के दृष्टांत, ये इनको अच्छी तरह से हम आत्मसात कर लें तो आनंद ही आनंद है। पूज्यपाद विरक्षोमणि महाराज से कोई भी जब बात करते थे दर्शन की,
तो वो आकर के स्वप्न या सुसुप्ति पे आकर के उन्हीं को लेकर के पूरा कर देते थे। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा महर्षि आप बस इससे आगे नहीं बढ़ते हो। मेरा मतलब ये था कि कुछ और बोलें तो कुछ और कोई युक्ति इत्यादि सब जो है दिमाग में आए। तो मैंने कहा कि आप तो बस इसी में सब समेटते रहते हो, कुछ और नहीं है। अरे बोले महात्मा क्या बात करता है, अरे जब इसी से सारा काम चल रहा है तो आगे अक्कल क्यों लगा, या इससे कोई समाधान बचता हो तो फिर आगे सोचा जाए। सारा समाधान स्वप्न और सुषुप्ति को लेकर के ही हमारी समग्र उलझने, हमारी समग्र शंकाओं का समाधान वो सब इन दो के द्वारा ही हो जाता है। एक जीववाद है कि अनेक जीववाद है। सृष्टि कैसे होती है, बोले अनादि है। अनादि है तो ये इसमें विचित्रता कैसे दिखाई देती है, बोले कर्मों की विचित्रता है। जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, हाँ, इसीलिए सृष्टि होती है। इस प्रकार से अनेक तर्क उठते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस स्वप्न की कहानी ऐसी है, इसमें सभी तर्कों का समावेश हो जाता है। आप अपने को सर्वव्यापक देख सकते हो यदि स्वप्न के दृष्टांत को हम अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लें। मैं सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, बाध करके नहीं, सर्व रूप में। लेकिन इस समझ में तब आएगा यो वै स्थाणु स पुरुष। अरे जो स्थाणु है सो पुरुष है। माने स्थाणु को, ठूंठ को बताओ आदमी बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। अरे जिसको तुमने स्थाणु समझा था वो आदमी था, वो तो पुरुष ही था। पुरुष को आपने स्थाणु समझ लिया। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सर्वत्र है, उसको आप समझा नहीं, उसका नाम आपने संसार दे दिया, उसका नाम आपने व्यवहार दे दिया। आप कुछ भी दे दो, उसका नाम आपने नाम रूपात्मक प्रपंच कर दिया। लेकिन सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व की व्याप्ति है, सर्वत्र है वह, और वह है चिद घन स्वरूप, ओ चिदाकाश स्वरूप। जैसे भूताकाश में ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे ये समग्र भूताकाश इत्यादि ये सब कुछ मुझ चैतन्याकाश में है। मैं ये बोधित चिद व्योमनि जगत गंधर्ववत् अतो हम न कथम ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारण।